So today we'll be doing questions that are given in the NCERT in text. ठीक है, अब स्वीट एंड शॉर्ट आपको आंसर बताना है, बहुत एक्सप्लेन नहीं करना। पहला क्वेश्चन बताओ हार्दिक, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? Tell me the first answer. Archit. Sir, because H plus ions are aqueous solution and responsible for acidic character. हाँ, इसका सिंपल आंसर है बिकॉज HCl and HNO3 they give H plus ion in aqueous solution. बस इतना आंसर है। Whereas alcohol and glucose do not give H plus ion. बन जाएगा ना, इजी है। सेकंड क्वेश्चन बताओ अर्चिता, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? अच्छा, अर्चिता कैन नॉट स्पीक बिकॉज दे गिव आयंस। हाँ, तुम बताओ आयशा। क्वेश्चन So नंबर 2। second one, right? या Okay. Because it releases H plus ions. हाँ, बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन इनटू, हाँ H प्लस तो ठीक है। यहाँ पे अगर अगर देखो बिजली कब होगी, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों फ्लो करेंगे ना, तो आप यहाँ लिख देना बिकॉज इट डिसोसिएट्स इनटू कैट आयन एंड एन आयन, ये लिख देना। एंड दीज कैट आयन एंड एन आयन मूव टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ हार्दिक, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? Why does dry Sir, because it does not give H plus ions. हाँ, सिंपल सी बात है, बिकॉज इट इज अनेबल टू डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड Cl माइनस, या इट डज नॉट गिव H प्लस आयन। ठीक, सेम आंसर है सबका, इट डज नॉट गिव H प्लस आयन। ठीक है, चलो गुड अर्चिता। चलो अर्चिता इज 10th। कौन है बेटा नेक्स्ट? बताओ आयशा, while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? Because adding acid should not be added to the water. Because it is highly exothermic process and it may cause severe burns. Because the process is highly exothermic. If you are adding है ना water to acid, then what will happen? The reaction is highly exothermic, a lot of heat will be produced and it may even cause the test tube to burn or explode or whatever, causing severe damage. ठीक है, नेक्स्ट और क्या करना है? वाइल वी आर एडिंग, और ऐड कैसे करना है? खूब सारा पानी लेना है और पानी में ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करना है, एंड वी हैव टू कंटिन्यू टू, वी शुड स्टिर द सॉल्यूशन, ताकि जो आपकी हीट प्रोड्यूस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चिता, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affected when solution of an acid is diluted? ओके, अर्चिता इज नॉट। हार्दिक तुम बताओ, अर्चिता इज लाइक नॉट हैविंग ईयरफोन आई थिंक। हार्दिक, शी इज गिवन us, I don't know, कोई बात नहीं। हार्दिक, you tell this question. How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is add diluted? Sir, because on dilution, the number of hydronium ions per volume increases and concentration decreases. नहीं नहीं, ठीक है। आयशा तुम बताओ। How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? It increases. नहीं बेटा देखो,
किसी भी चीज का कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन मतलब जैसे मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, तो मास ऑफ H प्लस या नंबर ऑफ H प्लस आयन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। अब देखो आपने ऑलरेडी पानी तो डाला है, अब आप उसको और डाइल्यूट कर रहे हो। तो आप जब ऑलरेडी पानी डाल चुके हो तो जितने उसके रिप्लेसेबल H प्लस हैं वो तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब आप और पानी डालते जा रहे हो। तो अगर ऑब्वियस से अगर आप एसिड में बहुत सारा पानी आप डालते जाओगे तो H प्लस तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, लेकिन क्या होगा, जो सॉल्यूशन का टोटल मास है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और ये आपका H प्लस अब ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, ये तो बढ़ते जा रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। देखो आपने शुरुआत में हल्का सा पानी डाला तो उस समय तो वेटनेस H प्लस उससे रिलीज होंगे, बट अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालते आओगे, इफ यू कीप ऑन डाइल्यूटिंग इट, तो H प्लस तो ऑलरेडी जितने थे उतने रिलीज हो गए। अब जो आप वाटर ऐड करोगे वो बस सॉल्यूशन का मास इंक्रीज करेगा, जिससे ओवरऑल कंसंट्रेशन H प्लस का आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान रखना, अगर आप बेस या एसिड को बहुत डाइल्यूट करोगे तो उसका जो H प्लस एसिड का H प्लस आयन कंसंट्रेशन और बेस का OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसलिए जो अपनी केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं, वी आर यूजिंग बहुत सारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ताकि किसी भी बच्चे पर अगर वो एसिड गिर जाए, बाय चांस कोई है ना मिसहैप हो जाए, तो उसको ज़्यादा इंजरी कॉज ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालोगे उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा। स्ट्रेंथ क्यों हो रहा, कम हो रहा है? क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल डिक्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, आयशा बताओ तुम, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। How is concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? It decreases. नहीं नहीं, इंक्रीज होगा ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसमें मैं एक और बेस ऐड कर रहा हूँ, एसिड थोड़ी ऐड कर रहा हूँ कि इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो मैं बेस ऐड करूंगा, ये ऑलरेडी देखो यहाँ सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन मतलब वाटर उसमें प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसमें एक और बेस ऐड करते जाऊंगा तो वो भी तो OH माइनस आयन रिलीज करेगा ना। इफ आई एम एडिंग वन मोर, बिग क्वेश्चन पढ़ो, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व? तो फिर से आप बेस आप डाल रहे हो तो आपके OH माइनस आयन आपके डिक्री सिक्रीट होंगे, और OH माइनस आयन के प्रेजेंस से आपका फिर से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अच्छा अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली बहुत एक्यूरेट नहीं है। अगर हाँ ये भी है कि बहुत ज्यादा अगर आप बेस डाल दोगे तो फिर पानी कम पड़ जाएगा, पानी कम पड़ जाएगा तो फिर आपका फिर से कंसंट्रेशन ओवरऑल कम हो जाएगा। तो जनरली OH, अगर आप बेस में हल्का सा और बेस डाल रहे हो और उसका सॉल्यूशन है, तो जनरली OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज ही होगा। बट उसको थोड़ा और प्रिसाइज यहाँ पे उसको कहना चाहिए था कि भाई कितना पानी डालना है, कुछ उसको लिमिट देनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, इसका आंसर इंक्रीज होगा क्योंकि आप बेस में बेस ऐड कर रहे हो, तो द कंसंट्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग फर्दर। ठीक, क्लियर है ये चीज? बेटा वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं, तो बेस तो OH माइनस देगा ना, इजंट इट? क्लियर है बेटा? आयशा, अर्चिता, हार्दिक? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा देखो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस। अब किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए अपन ने किसका इन्वेंशन किया, खैर अपन ने नहीं किया, एक पीएच स्केल बनाई गई है ना। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके देखो यहाँ पे ये एक पैराग्राफ दिया एनसीईआरटी का, जिसको अपने को पढ़ना जरूरी है। अच्छा इसके बाद ना जब ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। मान लो कुछ क्वेश्चन उससे उठा के दे दिया, क्योंकि एमसीक्यू तो एग्जाम्पलर में ही रहते हैं सारे। नाउ सी, हाउ स्ट्रॉन्ग और एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक, ये छोड़ो यहाँ से यहाँ से वी कैन डू दिस, ये वाले से वी कैन डू दिस, अपन किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं, विद द यूज ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। अब जैसे एक नंबर का सवाल आ गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड अप ऑफ, सो इट इज मेड अप ऑफ मिक्सिंग सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स shows different color at different concentration of hydrogen ions in a solution। फिर एक सवाल आ गया
कि हाउ डज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क, तो कैसे वर्क करता है, इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको ये सब स्टेटमेंट बताता हूँ ना, तो ये सब आप कॉपी में क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया करो, और मेरे पढ़ाने के बाद आप इनके आंसर्स वापस से बुक से ढूंढ लिया करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही केमिस्ट्री और बायो पूरा आएगा। ठीक, फिजिक्स थोड़ा बाहर से आज दे सकता है, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो विल कम फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसका बना है, इट इज मेड अप ऑफ बाय मिक्सिंग सेवरल अदर इंडिकेटर्स, एंड हाउ डज इट फंक्शन, इट गिव्स डिफरेंट कलर with different hydrogen ion concentration. ठीक, a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. फिर next question आ गया, what is a pH scale? So it is a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution. P in pH stands for potence. अब ये भी एक नंबर का बेटा सवाल आ गया, what is the German meaning of P in pH? तो क्या इसका मीनिंग है जर्मन, पोटेंस। ठीक, सब वन वर्ड वन मार्क क्वेश्चन है। मीनिंग पावर, पोटेंशियल मतलब पावर है ना, कितनी कैपेसिटी है आपकी, कितना पोटेंशियल है। ऑन द पीएच स्केल वी अज्यूम दैट पीएच जनरली फ्रॉम 0 मतलब वेरी एसिडिक टू 14 मतलब वेरी अल्कलाइन मतलब बेसिक। आगे देखो, pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydrogen ion concentration, lower is the pH value. देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ पीएच स्केल आपका कैसे चलता है। ये तो आपको पता होगा ना, पीएच स्केल पढ़ा भी होगा। 0 से लेकर 14 तक रहता है ये, ठीक है, 0 से लेकर 14 तक। फिर बीच में आता है 7। अगर पीएच 7 है मतलब वो चीज क्या है, न्यूट्रल। वो चीज क्या है, न्यूट्रल। अगर अपन 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, मतलब बेसिस आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। इधर तो सही चलता है, लेकिन इधर पे उल्टा चलता है। अगर कोई एसिड है तो उसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और उतना ज्यादा उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो अगर मैं 7 से 0 की तरफ जा रहा हूं तो इधर आपकी एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल इंक्रीज, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और बेस का तो सीधा है, जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी वैसे बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ये बन जाएगा। अब इसमें देखो एक नंबर का सवाल आ जाएगा कि एक सब्सटेंस है उसका पीएच आपका 2 है, एक सब्सटेंस है उसका पीएच आपका 3 है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2? Substance 1. हाँ, वेरी इजी। तो जिसका पीएच कम है वो ज्यादा एसिडिक, 7 मतलब इस वाले 7 से लेस में। अच्छा, मान लो अगर ये पूछ लेता कि एक सब्सटेंस है उसका पीएच 1 है और दूसरा सब्सटेंस है उसका पीएच 2 है, ये सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी है, कौन सा ज्यादा बेसिक है? Substance B. हाँ भाई, ऑब्वियस है, जिसका पीएच हल्का ज्यादा है मतलब जो जो लेस एसिडिक है वो ज्यादा बेसिक हो सकता है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट एसिड, तो 7 से 0 में जो आपका पीएच है वो आप पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बट एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट बेसिस, 7 से 14 पीएच की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और बेसिस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, ठीक है, बन जाएगा ये चीज। देखो यहाँ दिया है, द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, values less than 7 on pH scale represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents increase in OH minus ion concentration in a solution, that is increase in strength of alkali. अच्छा, ये तो मैंने बताना ही भूल गया। अल्कली क्या होते हैं बेटा, बताओ, ये तो मैं पढ़ाना ही भूल गया। व्हाट आर अल्कली? Which are soluble in water. हाँ, वेरी गुड, बेसिस दैट आर soluble in water and which give OH minus ion which dissolve in water। तो एक अल्कली का बहुत सिंपल एग्जांपल है Na2O। अगर इसको मैं पानी में डालूंगा बेटा तो ये बन जाएगा NaOH, और NaOH आपका डिसोसिएट होगा Na प्लस और OH माइनस। तो अल्कली आर द बेसिस that are soluble in water। एक मिनट, हाँ, just wait a minute, let me text one important thing।
चलो सॉरी। तो ये आपके अल्कली होते हैं, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें Na2O है और कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब आपके अल्कली हैं। बट अगर मैं बात करूं, एक कुछ बेसिस ऐसे भी हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CuO, कॉपर ऑक्साइड, ये बेस तो है बट ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ये अल्कली नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक एग्जाम्पल दो ऐसी बेस का जो अल्कली नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया कॉपर ऑक्साइड। और क्या एग्जाम्पल है? जिंक ऑक्साइड। ये सब बेटा ऐसी बेसेस हैं जो अल्कली नहीं है। तो इससे अपने को एक चीज और पता चलती है कि जितनी भी बेसेस हैं, नहीं जितनी भी बेसिस नहीं, सारे अल्कली, ये कह सकते हो ऑल द अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। all the alkalis are bases but all bases are not alkali। याद रहेगी ये चीज, all the alkalis are bases but all bases are not alkali। ठीक, क्लियर है ये चीज? ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, हाँ, तो अल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेसिस। अगर डेफिनेशन है एक नंबर की, तो वाटर अल्कली दे आर वाटर सॉल्युबल के बेसिस एंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन। जनरली पेपर impregnated with universal indicator is used for measuring pH, और उसी को अपन pH पेपर भी कहते हैं। अभी जब आप जाओगे केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल करने, तो आपके सर से मतलब बोलना कि ये प्रैक्टिकल करवाएं। क्या होता है ना, बहुत सारे टीचर ना बस वो लिटमस पेपर वाला प्रैक्टिकल करवा के छोड़ देते हैं। आप, मुझे नहीं पता कैसा, बस वो ब्लू ब्लू और रेड वाला करवा के छोड़ देते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करवाता, बट ये करवाना चाहिए क्योंकि इसकी एक्टिविटी दी है आपके एनसीईआरटी में, शुड बी डन। आई थिंक प्रैक्टिकल में भी दिया है इस साल, जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है सीबीएसई का। तो डू आस्क योर टीचर कि यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला भी एक्सपेरिमेंट करवाएं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं पीएच से। देखो ये पीएच स्केल दिए, चलो पीएच स्केल आप देख लेना। हाँ, देखो बेटा इसके बाद दिया एक्टिविटी 2.11, एक मिनट, एक्टिविटी 2.11, ये इंपॉर्टेंट है और ये एक्चुअली आपका प्रैक्टिकल है। अब जैसे ये टेबल इतना बड़ा दिया है, आप टेबल मतलब यहाँ तो मैं कलर आपको बता दूंगा, मुझे थोड़ा बहुत याद है, बट मेरे बताने से और आपके याद करने से आपको याद नहीं होगा जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एक बार आप बोलना अपने टीचर से कि करवाएं, करवाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं करवाएंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक। अब क्या कर सकते हो, उनसे झगड़ा थोड़ी करोगे आप। वैसे करवाना चाहिए कायदे से, क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिकल करवाते थे, बट कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कह रहा है कलर ऑफ पीएच। अच्छा ये तो मैं पीएच स्केल में, सॉरी सॉरी, मैं पीएच पेपर आपको दिखा दूं, सॉरी सॉरी एक मिनट इसको। हाँ ये देखो, ये पीएच पेपर है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो फिगर 2.7 में पीएच पेपर का पूरा स्केल दिया है, ठीक। ये देखो, एक मिनट, सी, दिस इज द पीएच स्केल गिवन टू यू। दिख रहा है ना? तो जो 7 है बेटा, 7 पे शायद ये हल्का येलोविश ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर है। जैसे बेसिक होता है ग्रीन से हल्का ब्लूइश ग्रीन या ग्रीनिश ब्लू, पता नहीं जो भी कलर होता है, और फिर ये 14 पे एकदम डार्क ब्लू हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन एसिड की तरफ बढ़ेंगे, तो पहले ग्रीन है, फिर येलोइश ग्रीन हो रहा है, फिर येलो हो रहा है ना। यहाँ पे हल्का ऑरेंज है शायद, ऑरेंज से फिर ऑरेंज रेड और फिर कंप्लीट रेड, ठीक है। तो अगर एक्सट्रीम रेड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सट्रीम ब्लू है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ऑरेंज है तो हल्का वीक, येलो है तो उससे और वीक एसिड, और एकदम लाइट ग्रीन है तो बहुत ही ज्यादा वीक एसिड। सिमिलरली बेस में डार्क ब्लू है तो स्ट्रॉन्ग बेस, लाइट ब्लू है तो फिर वीक बेस, और ब्लूइश ग्रीन या ग्रीनिश ब्लू है तो और आपका वीक बेस हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और, जब एक्सपेरिमेंट होता है तो वहां पे डिफरेंट चीजों के कलर डिफरेंट आते हैं। एक ही मान लो दो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दोनों के पास पीएच पेपर है, तो किसी का मान लो रेडिश ब्राउन आ जाता है, किसी का रेडिश येलो आ जाता है। ऐसा भी होता है सेम मटेरियल के लिए। तो
वो हल्का, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल्स हैं, कोई भी केमिकल 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, तो ये डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने आपको टेबल बनवाई, मैंने कुछ और आंसर लिखवाया, आपका आंसर कुछ और आया, तो उससे कंफ्यूज मत होना, बट जो एक कलर है वो कॉमन रहेगा, ठीक। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान है ना, सलाइवा बिफोर मील और सलाइवा आफ्टर मील, क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा? बताओ आयशा, अर्चिता, हार्दिक, विल देयर बी एनी डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर मील इन द पीएच ऑफ द सलाइवा? कोई डिफरेंस आएगा बेटा? मतलब मैं कह रहा हूँ डिफरेंस आएगा। अब ये बताओ, पीएच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा सलाइवा का आफ्टर मील, खाना खाने के बाद? So I think it will decrease. हाँ, द पीएच विल डिक्रीज और एसिडिटी विल इंक्रीज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें शुगर होता है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और हमारे माउथ में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं। ये बैक्टीरिया शुगर को डीकम्पोज करते हैं और डीकम्पोज करके एसिड बनाते हैं, ध्यान रखना। तो खाना खाने के बाद हमेशा आपका माउथ का पीएच डिक्रीज हो जाएगा। पीएच डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका जो माउथ है वो और ज्यादा एसिडिक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, सलाइवा का जो पीएच है वो अप्रोक्सीमेटली 6.5 समथिंग होता है। अपने माउथ से लेकर सलाइवरी एमाइलेज से लेकर अपने स्टमक तक सब कुछ एसिडिक है, गैस्ट्रिक जूसेस तक। और स्टमक के अपन जैसे नीचे जाते हैं, ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, वहां से चीजें बेसिक हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, कलर कैसा होगा पीएच पेपर का इसमें? लाइट ग्रीन, ठीक। यहाँ पे आप देख लो, ये थोड़ा मैं छोटा कर दूं इसको, एक मिनट। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट बिकमिंग छोटा नाउ। एक मिनट, शायद इसे अब हो जाए। हाँ, ये क्या हो गया? सॉरी 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 सॉरी। पता, कंप्यूटर में कुछ भी ऐसा हो जाता है ना जो मैं नहीं करता, मैं बहुत डर जाता हूँ। अरे यार, ये कैसा हो गया? सॉरी सॉरी, ये कैसा चलो एक मिनट, इसमें स्केल को ऊपर ले आऊं तो स्केल भी आपको दिखती रहे, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, ठीक है। कलर ऑफ पीएच पेपर, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक। तो नेचर कैसा बेटा? सलाइवा अपना एसिडिक है, मतलब वीक एसिड है बट है एसिड है। और सलाइवा जो बेटा आफ्टर मील है, उसका पीएच रेंज करता है 3 से 4, तो आप 4 मान लो, ठीक। अब देखो पीएच 4 पे कौन सा कलर है, देख के बताओ ध्यान से, मेरे को समझ में, येलो है ना हल्का, येलो और ब्राउनिश है, तो इसको येलोविश ब्राउन कर लेते हैं, येलोविश ब्राउन, ये आप लिखते रहना कलर, ठीक है। और ये भी कैसा है? एसिड है। फिर आता है लेमन जूस, लेमन में कौन सा एसिड होता है बताओ? हार्दिक, आयशा, हर्षिता, लेमन में कौन सा एसिड होता है? हाँ, सिट्रिक एसिड, वेरी गुड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। अब देखो, साइट्रिक एसिड। हाँ साइट्रिक एसिड, ट्रिक, ठीक है, ओके। अब बेटा वो स्ट्रॉन्ग है, देखो यहाँ पे दिया भी, लेमन जूस का पीएच कितना है? 2.2, तो इसका पीएच है 2.2। और देखो यहाँ 2.2 में कलर कैसा है? ये कलर है ऑरेंज, आ गया ना, डार्क ऑरेंज, ऑरेंज या डार्क ऑरेंज आप लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको लिखना हो, डार्क ऑरेंज या ऑरेंज, ओके। ये भी कैसा है? एसिड है। इसके बाद बेटा आ जाओ, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में मैंने बताया था कौन सा एसिड होता है कोल्ड ड्रिंक में? हम्म, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है बेटा? नहीं पता? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में गैस कौन सी भरी सर रहती है? एसिटिक एसिड। ना, फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, या तो फिर कार्बोनिक एसिड भी होता है। अच्छा, अब ये दोनों वीक एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक। एक मिनट, हाँ, मेरे को फॉस्फोरिक एसिड का पीएच नहीं पता, तो पीएच ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 2 पॉइंट समथिंग दिया, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक में बेटा आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है या कार्बोनिक एसिड होता है? फॉस्फोरिक है H3PO4, कार्बोनिक होता है H2CO3। ये आपके वीक एसिड हैं, इनका पीएच अप्रोक्स 2 से 3 के बीच होता है। तो फिर से 2 के 3 के बीच कलर कैसा आएगा? ऑरेंज आएगा, ठीक, ऑरेंज या डार्क ऑरेंज। और नेचर कैसा है? एसिडिक है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपका जो माउथ का पीएच है वो अप्रोक्स 3 चला जाता है, बहुत कम, बहुत एसिडिक हो जाता है। और जब पीएच 3 चला जाता है, तो जो बैक्टीरिया हैं, मतलब एसिड आपका बहुत ज्यादा हो गया,
आपके दांतों में होता है एनामिल, अभी पढ़ेंगे अपन आगे। एनामिल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, CA3PO4। ये आपका बेसिक सॉल्ट है। तो इतना सारा एसिड आपके इस एनामिल को डिसॉल्व करता है और आपके दांत झड़ना चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनको कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देना चाहिए। एक तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके दांतों के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम लोग तो नहीं पीते ना, हार्दिक, आयशा, हर्षिता, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीते ज्यादा? नो सर। नो सर। अच्छा No, चलो। sir. चलो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट बेटा आया कैरेट जूस। कैरेट मतलब क्या होता है? गाजर ना। हाँ, कैरेट जूस, ठीक। कैरेट जूस का कितना आता है बेटा आपका पीएच? इसका भी पीएच ना, ये भी आपका हाईली एसिडिक है। इसका पीएच भी अप्रोक्स 3 तक होता है। और 3 तक में आपका कलर क्या आएगा? लाइट ऑरेंज। ये भी आपका एसिडिक है, ठीक। कैरेट जूस, और इसका भी नेचर आपका एसिडिक है। फिर आपकी आती कॉफी। कॉफी भी बेटा आपकी एसिडिक है। और कॉफी का जो पीएच वैल्यू है वो अप्रोक्स 4 to 5 होता है, तो 4 सपोज ले लो। अब 4 पे बेटा कौन सा कलर आएगा? देखो ये 4 पे येलोविश है ना, येलोविश आप लिख सकते हो, येलोविश ब्राउन या येलोविश लिख दो आप, ठीक। या लाइट येलो, जो भी आप, मुझे कलर एक्चुअली उतने समझ में नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी क्या कलर है बताओ ये 4 पे? हार्दिक, आयशा, अर्चिता, व्हाट इज द कलर? अब Yellow. लेकिन सर कम क्लू। येलोइश ऑरेंज लग रहा है। हाँ चलो ठीक है, अब उतना समझ, ये भी एसिडिक है, ठीक। उसके बाद अपन जाते हैं टोमेटो जूस। टोमेटो जूस भी बेटा क्या होता है? टोमेटो जूस भी आपका एसिडिक होता है। इसका भी पीएच अप्रोक्स 3.5 से 4 तक होता है, ठीक। तो 3.45 से 4 मतलब ये भी येलोविश ब्राउन कलर, येलोविश ब्राउन, ठीक है। हल्का मेरे को ब्राउनिश लग रहा है ये कलर, क्योंकि ब्राउन कलर की मेरे पास एक शर्ट है लाइट ब्राउन की, वो बिल्कुल इस कलर और इस कलर को मैच करती है। आपके पास भी शायद ब्राउन क्लोथ हो तो देखना, ठीक। ये भी आपका एसिड है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है बताओ? विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? ऑक्जेलिक होता है शायद, जहां तक मुझे याद है। ऑक्जेलिक होता है शायद, पढ़ेंगे अपने नाम। टोमेटो में ऑक्जेलिक, टैमरिन में टार्ट्रिक, और चलो ठीक है, पढ़ेंगे अपन आगे। टैप वाटर सुन लो। टैप देखो, यहाँ पे देखो, ये जो पीएच बेटा 7 दिया है। अगर मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर है जो आरओ से निकलता है, जो बैटरी में जो पानी डलता है ना, डिस्टिल्ड वाटर, उसका पीएच 7 होता है। बट जो टैप वाटर है, जो नदी का पानी है, जो अपने घरों में पानी आता है, उसमें कुछ मिनरल होते हैं। और वो जो सॉल्ट या मिनरल है हल्के एसिडिक होते हैं। तो टैप वाटर का बेटा जो पीएच है वो 7 से हल्का कम होता है, अप्रोक्स 6.5 से 7 के बीच होता है। तो 6.5 से 7 के बीच ये कलर कौन सा है बताओ? आयशा, अर्चिता, हार्दिक, व्हाट इज दिस कलर इन बिटवीन 6.5 एंड 7? लाइट ग्रीन है ना? लाइट ग्रीन ले लें? Yes. लाइट ग्रीन है, ठीक। यस और सर। टैप वाटर भी एसिडिक है, ध्यान रखना। डिस्टिल्ड वाटर आपका न्यूट्रल है, ठीक। अब कह रहा है 1 मोल ऑफ NaOH। अब सुन लो, NaOH इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो अप्रोक्स 13.5 से 14 के बीच होता है, तो 13.5 ले लेते हैं। यहाँ पे कलर क्या मिलेगा? डार्क। ये तो मैं बता सकता हूँ, ये बहुत डार्क ब्लू, आई कैन टेल दिस। और इसका नेचर क्या है बेटा? बेसिक है। फिर लास्ट बचा 1MSCl। ये भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीएच अप्रोक्स 0 से 1 के बीच होता है। और अपने जो स्टमक में HCl है ना, उसका पीएच 1.2 है। मैंने वो कहानी बताई थी ना। चलो ठीक है, छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा अभी, मेरे को शर्म आएगी बताने में। हाँ, तो इसका पीएच अप्रोक्स 1 होता है। और ये आपका क्या कलर दे देगा? डार्क रेड, या रेड आप लिख दो, यहाँ रेड लिख दो, डार्क तो नहीं है, रेड है लिख दो। और इसका नेचर क्या है बेटा? एसिडिक है। बन जाएगा पीएच स्केल वाला। हम्म, है ना? तो यस सर। थोड़ा रटने वाला है। और देखो, ये क्वेश्चन वैसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि एक दो कुछ ना कुछ पूछ सकता है इसमें कि इसका पीएच कितना है, या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर में इसका कलर क्यों आएगा, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट दिया है आपके प्रैक्टिकल्स में। तो अगर आप स्कूल जब खोलेंगे तो अपने सर या मैडम से कहना कि हमको ये वाला प्रैक्टिकल कराओ, केवल लिटमस वाला प्रैक्टिकल करा के हमको छोड़ मत दो, ठीक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब सुन लो, इसमें से भी एक बहुत तेज बारिश आ गई और मेरी खिड़की से पानी मेरे लैपटॉप और राइटिंग पैड पे गिर रहा है। एक मिनट, लेट मी क्लोज द विंडो, जस्ट वेट अ मिनट।
time goes by, I will always be in the traffic. हेलो सॉरी, बारिश आ गई बहुत तेज। अच्छा पता है मैं क्या सोचता हूँ, अब देखो हम लोग कभी ना रोज पढ़ाने का मन तो करता नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा इजी है क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे हल्ला नहीं करते हैं, आप लोग चुपचाप सुन लेते हो। अब जैसे 3 बजे ट्यूशन है बट पानी आया है 3 बजने को, जब 10 मिनट है, अब आधे से ज्यादा बच्चे अपने घर से निकल जाते हैं। अब यही अगर पानी 2:30 बजे आता तो बारिश हो जाती और आज मैं आराम करता बैठ के। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ। ठीक, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है प्लांट और एनिमल का। अच्छा, हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है बताओ अप्रोक्स? ब्लड बेसिक है कि एसिडिक है या न्यूट्रल है? Sir, I think neutral. नहीं नहीं, ब्लड आपका हल्का सा स्लाइटली बेसिक है, उसका पीएच अप्रोक्स 7.4 होता है। तो जो ब्लड है ना उसका जो पीएच है ना तो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा ज्यादा, मतलब ना तो बहुत एसिडिक हो ना तो बेसिक हो। देखो यहाँ पे ये दिया है पॉइंट, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8 और जो ब्लड का पीएच है वो 7.4 है। तो ऑब्वियसली सबका 7.4 तो होता नहीं है, किसी का हल्का एसिडिक होगा या मतलब 7 साइड जाएगा और किसी का हल्का बेसिक होगा और तो 7.8 तक जाएगा। बट अगर 7 से कम हो गया या 7 से 7.8 से ज्यादा हो गया तो आपकी बॉडी में फिर वो हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है उसका अपने को पढ़ाई नहीं करनी है, बस ये पता नहीं चाहिए हार्मफुल है। Living organisms can survive only a narrow range of pH when pH of rainwater is less than 5.6। अब ये एक नंबर का सवाल आ गया, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है, आपके सल्फाइड्स SO2 और SO3, NO2 और NO3 ये सारी गैसेस कंबाइन करती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करती हैं और फिर एसिड धरती पे गिरता है। बट ये होता कब है, when pH is less than 5.6। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बेटा बन गया MCQ कि व्हाट इज द pH रेंज फॉर एसिडिक रेन या व्हेन डज एसिडिक रेन अकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर जो पीएच है वो कितना हो जाए, लेस देन 5.6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। आगे बोला है व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। क्योंकि भाई वही वाटर आपकी मछलियां इन्हें एब्जॉर्ब कर रही हैं और उसी के थ्रू आपका गैशियस एक्सचेंज भी कर रही हैं, तो उनकी लाइफ और डिफिकल्ट हो जाती है। ये बन जाएगा। तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीज एक्चुअली, अपनी बॉडी का पीएच रेंज 7 to 7.8 ये याद कर लेना। दूसरा पीएच ऑफ एसिडिक रेन, एसिड रेन कब होगी, व्हेन द पीएच विल फॉल बिलो 5.6। ठीक है, बन जाएगा बेटा। आयशा, अर्चिता, हार्दिक, Yes, Yes, sir. sir. वाओ, Yes, sir. ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। अब सुन लो, जो सॉइल होती है बेटा, एक मिनट यार फिर से हैंग हो गया, सॉरी। हाँ यहाँ देखो, ये कह रहा है प्लांट रिक्वायर a specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for healthy growth of a plant, you can collect the अरे रे रे तो एक्टिविटी दे दिया, सॉरी सॉरी, इसके नीचे वाला पार्ट मुझे करना है। चलो ठीक है, ये देखो उसको छोड़ दो, कहाँ गया, अपन यही पढ़ते हैं। तो देखो अगर सॉइल का पीएच बहुत कम हो जाएगा है ना, तो जब सॉइल का पीएच कम होता है तो प्लांट अफेक्टेड होते हैं। प्लांट अफेक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि सॉइल में कई सारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगातार क्या करते हैं, जो आपका डेड और डीके मटेरियल है या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लगातार डीकम्पोज करते हैं, और जब वो उसको डीकम्पोज करते हैं तो वही चीजें आपकी ह्यूमस बन जाती हैं, ऑर्गेनिक मैटर। और फिर इस ह्यूमस मतलब खाद और फिर इस खाद को प्लांट आपके रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर सॉइल का पीएच बहुत लेस हो जाएगा या सॉइल आपकी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डीकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो आपका जो सॉइल की उपज है या जो उसकी फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो फिर प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, और प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे। ठीक, क्लियर है ये चीज?
क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो अच्छा, और एक चीज इसमें क्वेश्चन और आता है कि जब सॉइल का पीएच बहुत कम हो जाता है या जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो फार्मर्स कौन से सब्सटेंस का यूज करते हैं? तो फार्मर यूज करते हैं या तो कैल्शियम ऑक्साइड का या तो कैल्शियम कार्बोनेट का। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपकी बेसिस है ना, मैंने बताया था जितने भी मेटल हैं उनकी ऑक्साइड और उनके कार्बोनेट क्या है? बेस है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अपन और क्या बोलते हैं? मार्बल, या इसी को अपन बोलते हैं लाइमस्टोन, है ना। तो whenever the soil becomes acidic, farmer either use calcium oxide or calcium carbonate because it is basic in nature। तो ये जो बेस है वो सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है बिकॉज बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बन जाएगा बेटा ये। बन जाएगा ना? Yes, sir. हाँ, ये तो रटने वाला है सब। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिनिश दिस चैप्टर, क्योंकि कल अपना लास्ट टॉपिक बचा है सॉल्ट, है ना, 2-3 सॉल्ट हैं इसमें, और कल सब रटने वाला टॉपिक है। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है, कल पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। और एक बार ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक, ओके आयशा, हार्दिक। Okay, sir. Excuse me, sir. हाँ बेटा। सर प्लीज आप अतुल सर को बोल दीजिएगा कि 6 से 7 के बीच में क्लास ले लें, क्योंकि मेरी 8 बजे से हिस्ट्री की क्लास होती है। अब आई विल से बट मे बी इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, क्योंकि खुद हम लोग पढ़ाते रहते हैं 6 से 7 के बीच ना। अब यार 8 बजे रात को क्लास होती है, और यस सर, तो चलो कल देख, मुझे स्किप करनी पड़ी थी। चलो मैं देखता हूँ, बट पॉसिबल नहीं होगा बेटा 8 बजे, मतलब 6 से 7 के बीच, क्योंकि खुद क्लासेस रहती हैं। ठीक है, चलो अब कुछ दिन, अभी तो रिवीजन चल रहा होगा ना हिस्ट्री में, है ना। अब कुछ दिन यस पढ़ लो सर। पहले, देखो मैथ साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री आप पढ़ लोगे ऐसा नहीं है। ठीक, चलो ओके, चलो ना, बाय 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 बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बेटा। थैंक यू सर। चलो बाय, थैंक यू।